में पालतू मक्खियों के साथ बनाया जाता है और हमारा जो शहद होता है वो हम पहाड़ी इलाकों से, जंगलात से, बॉर्डर एरियाज से हंट करते हैं। नहीं तो इनके न्यूट्रिशन में कोई डिफरेंस होता है? ओवरऑल ये सेम होती है? असल जो शहद होता है, शहद अगर अपने रूम में इंस्टॉल करता है तो क्या पावर कंज्यूम करेगा? हमारे एग्जॉस्ट फैन अगर यूज़ करें तो आगे डक वगैरह बनाना पड़ेगा ना? जी, ये डक बनानी पड़ेगी। डिपेंड करता है, ये जो फैन है इसमें 3 साइजेज आते हैं, एक 8 इंच है, एक 10 इंच है, एक 12। जी, तो उसके कंपैरिजन के अंदर रेट्स में कितना डिफरेंस है? रेट्स में ये हम ऑनलाइन 5500 का सेल कर रहे हैं और अगर आप रेट्स में जाएँ मार्केट में जो मिल रहे हैं वो 20,000 के मिल रहे हैं, 10,000 के मिल रहे हैं। नहीं, वो तो केजी की पैकिंग है ना? ये हमारी हाफ एग्जीबिशन करवाइए, यानी कि बेसिकली कैजुअल स्टील के अंदर बना रहे हैं। तो मैं उससे रिलेटेड कह रहा हूँ कि आपका फार्मिंग से रिलेटेड क्या है, क्योंकि आपका कंटेंट पहले फार्मिंग में बहुत आता था, अब बिल्कुल भी नहीं आता। फार्मिंग बिटकॉइन से बेहतर इन्वेस्टमेंट है अगर अब वो फार्मिंग ना करिएगा जो किसी पिटी है। एंड यू डोंट रिलेटेड टू पोल्ट्री फार्मिंग में स्पेसिफिक पता है कि मेरी डिग्री पोल्ट्री भी ज़बरदस्त है यार। कोई दिन बता दो आपने चिकन ना खाई हो, बिरयानी ना खाई, उसके अंदर चिकन ना हो, ठीक है? तकरीबन किसी न किसी जाविये से अंडा मिल जाता है, वो मिल जाता है, कोई ना कोई तो कमा रहा है ना उसमें पैसे। सो बिस्मिल्लाह। वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की जो ये वीडियो है ना, ये बेसिकली हटकर है फार्मिंग से रिलेटेड, और ये जो है ना बेसिकली एक्सपो की है, जो चायकॉन लगा हुआ है। तो ट्राई करते हैं पहले अंदर जाके, फिर उसके बाद आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। वीडियो के इंट्रो में हमारे एक बहुत ही पुराने और बहुत ही ख़ास दोस्त सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत से हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह ताला। देखते हैं अंदर चल के, फिर आपसे शेयर करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बेहतर होने वाला है। तो चलते हैं, ज़्यादा भाई टाइम से फॉलो करते हैं, आपको अंदर जाके कहानी भी सुनाते हैं। भाई फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं कि ये पेड है, फ्री नहीं है। 200 रुपये अलाद मैंने चार्ज करें इस फ्लैग के, जो मैं घर से बना के ला सकता था, पर खैर डिज़र्विंग है यार। एग्जीबिशन विजिट करके फिर डिसाइड करते हैं कि डिज़र्विंग था या नहीं था। अच्छा भाई, मोस्टली स्टॉल्स जो है ना वो बेसिकली टैक्स से रिलेटेड तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन मिक्स ही हैं। अभी तक कोई उस तरह की चीज़ नहीं मिली जो जिस तरह की मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रश जो है ना वो भाई बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा रश जिसे कहते हैं ना, वो फ़िलहाल इस जगह पर है। देखते हैं कोई ऐसी चीज़ जो सुकून की दिखे ना, जिसको देख के वाकई में वाइब आए। भाई एक और प्रोडक्ट है जो पर्सनली कुर्ता बेहतर लगा, ट्राई करते हैं भाई का कि किस तरीके से है और किस तरीके से उनको मैनेज किया हुआ है। सर जी ज़रा खुद अपने ब्रांड को आप डिफाइन करते हैं विदिन मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा ब्रांड का जो नाम है वो honeyhunters.pk है। बेसिकली हम करते हैं छोटी मक्खी के शहद का काम, और ये जो शहद होता है ये जंगलात से और पहाड़ी इलाकों से हंट होता है। हमारे शहद में और फार्मी शहद में फ़र्क ये है कि फार्मी शहद जो है वो डब्बों में पालतू मक्खियों के साथ बनाया जाता है, और हमारा जो शहद होता है वो हम पहाड़ी इलाकों से, जंगलात से, बॉर्डर एरियाज से हंट करते हैं। नहीं तो इनके न्यूट्रिशन में कोई डिफरेंस होता है? ओवरऑल ये सेम होती है? असल जो शहद होता है ना वो यही होता है, जो जिसे आप असल शहद कहेंगे ना, ऑर्गेनिक असल शहद, वो यही शहद होता है, देसी शहद। बाकी जो फार्म का शहद होता है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा जी, ये जो आपने बताया कि बैग्स के साथ ही है, तो इसको घर में क्या हम कर सकते हैं? जी, इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं छत्ते के साथ, और अगर आप शहद निकालना चाहें तो उसके छोटे छोटे पीसेस करके और बारीक जो कपड़ा होता है मलमल का उसमें डाल के निचोड़ लें, शहद बाहर आ जाएगा, सारा शहद बाहर आ जाएगा। अच्छा, वैसे ये झाड़ियों का होता है या लकड़ी का होता है? नाना जरा मुझे बताएगा, कोई डिफरेंस होता है इनमें? क्योंकि वो बारीक झाड़ियों का भी लोग फेंके बेच रहे होते हैं। देखिए, ये छोटी जो मक्खी होती है ना, ये ज़्यादातर जो है कीकर के दरख्त हो गए, झाड़ियाँ हो गई, छोटे छोटे जो पौधे और वो दरख्त होते हैं ना पहाड़ी इलाकों के, रेगिस्तानी इलाके के और पहाड़ी इलाकों के, ये वहाँ छत्ते बनाती है अपने। अच्छा सर, लास्ट चीज़ बता दें कि आपकी पैकिंग कितने की है और क्या प्रोसेस है, और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है बंदा? जी, आप ऑनलाइन ऑर्डर honeyhunters.pk वेबसाइट से कर सकते हैं। और वेबसाइट मेंशन है तो ज़रा दिखा देना, आइडिया हो जाएगा देखने में। कराएंगे वेबसाइट हमारी कार्ड है, ये वेबसाइट है हमारी। वेबसाइट honeyhunters.com से मिल जाएगा, और .pk से honeyhunters.pk। अच्छा जी, और सर जी ज़रा प्राइसिंग वगैरह आइडिया दे दो। प्राइसिंग जो है वो 1 kg का जो बॉक्स है छत्ते के साथ वो 3,800 रुपये का है। और अगर कोई बॉक्स उठा के दिखा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी, ये जो बॉक्स है, ये इस तरह बॉक्स होता है। ये जो बॉक्स है ये पाव है, ये 1 पाव। जी हाँ, ये 250 ग्राम जो है 1000 का है। और अगर आप इसका शहद देते हैं निकला हुआ 250 ग्राम, तो वो आपको मिलेगा 1200 रुपये का। 250 ग्राम की पैकिंग ये होती है इसकी, ये 1200 रुपये। ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा खूबसूरत लगा, क्योंकि अब जिसको शक है ना वो डायरेक्ट आके छत्ते ही खरीद ले, कोई टेंशन ही नहीं मिलावट वगैरह की। सर शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सुहेल खान। चलिए, शुक्रिया सर। एक और चीज़ समझ में आई है, फाइनेंस से वगैरह लेते हैं फ्रेंड्स के हवाले से, क्योंकि गर्मी जो ना बहुत ज़्यादा हो गई और मुझे भी अच्छे खासे पसीना आ गए। सर जी मुझे बताएं, मेरा जो काम है ना बेसिकली वो फार्मिंग रिलेटेड है, तो उस एक्सपेक्ट से बताएं विदिन अ मिनट कि आप लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो किस तरीके के फैंस हैं और किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्या कॉस्ट वगैरह? जी देखिए, फार्मिंग के लिए जो फ़ैन लगते हैं वो शटर फ़ैन ये वाले लगते हैं, ये शटर फ़ैन कहलाते हैं। या आप इसकी भी पिक्स ले सकते हैं। मुनीब, ये जी हटाना जल्दी से, 3 फेस पर जो है ये 3 फेस फ़ैन है, ये हटाओ जल्दी हटाओ। ना भी दिखाया तो खैर बस वो ओवर। हाँ, ये फ़ैन लगते हैं फार्मिंग के लिए। इसमें आपको साइजेज मिल जाएंगे,
24 इंच, 39 इंच, 54 इंच, इसमें आपको 3 साइजेज मिल जाएंगे इस फैन में। ये जो रखा हुआ है 39 इंच का साइज़ है। ये आप फार्म में प्रेशर मारने के लिए भी, हवा मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमल्स को, और एग्जॉस्ट के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइस क्या है और 3 फेज में आपने बताया? फिर इसके प्राइस जो है 24 इंच का जो है ये 45,000 का आपको पड़ेगा, 39 इंच का जो है ये 65,000 का आपको पड़ेगा। अच्छा सही है। चलिए एक स्मॉल स्केल का बताया, वो तो आपने कमर्शियल एक्सपेक्ट को बताया ना, कंट्रोल शेड्स वगैरह में यूज होते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है। ये वाला शेड अगर कोई अपने रूम में इंस्टॉल करता है तो क्या पावर कंज्यूम करेगा, और अगर एग्जॉस्ट फैन अगर यूज़ करे तो आगे डक वगैरह बनाना पड़ेगा ना? जी, ये डक बनानी पड़ेगी, डिपेंड करता है। ये जो फैन है इसमें 3 साइजेज आते हैं, एक 8 इंच है, एक 10 इंच है, एक 12 इंच है। ये 12 है मेरे ख्याल से, और ये 10 इंच का साइज़ है, ये 8 इंच है, और 12 इंच में आपको ये वाला साइज़ मिलेगा। ये 110 वाट का होता है, सिंगल फेज है, 2850 इसके RPM है, और 7 से 8 फीट तक बआसानी इजीली ये प्रेशर ईयर को खींचता 7 है। से 8 फीट तक खींच सकता है। हाँ। और थ्रो कितनी दूर करेगा अंदाजा नहीं? ये आप पाइप के जरिए 20 से 22 फीट इजीली इससे थ्रो कर सकते हैं प्रेशर में। 20 से 22 फीट इजीली। अच्छा, इसके प्राइस बता दें मुझे जरा। आपने 8 इंच वाले के बताया कि मुझे 8 फीट से खींच सकता है और तकरीबन 10-12 फीट तक थ्रो कर सकता है। ये आपको 15,500 रुपये का पड़ेगा, 8 इंच का साइज़। 15,500 का। पावर कंजम्पशन बता दें इसकी जरा। ये 1 एम्पियर के अंदर करंट लेता है, यानी कि तकरीबन कितने हुआ ये? 0.8 0.7 नहीं, वॉट कितने बने? वाट ये 110 वाट हो गया। 110 वॉट बन गए बेसिकली, बहुत ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, और इसका जरा मुझे आइडिया देगा मोटा सा। इसमें एक ये 10 इंच का आपको साइज मिल जाएगा, ये आपको 15,500 रुपये का पड़ेगा। सही है। आप मुझे जरा अपना कार्ड वगैरह की डिटेल शेयर करते हैं, और किसी ने अगर डक बनवाना हो तो डक भी हम आपको बना तो के डक देते भी हैं। आप बना देते हैं? अच्छा, सिर्फ कराची के अंदर या कराची से बाहर भी काम जी, होता है? कराची से बाहर भी कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी, जो भी आपका एड्रेस है आपके पास जो भी आपकी इजीली, requirement हाँ, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। सही से भाई, सारे कमर्शियल फैंस है बेसिकली। अगर आप शेड्स वगैरह में लगाना चाहो तो लगा लो, और उसके अलावा अगर क्या कहते हैं इसको पूरा तरीके से मैनेज कर सको तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो लोग नहीं इतना घर पर फार्मिंग करते हैं उनका मसला ही सारा ये आता है, स्मेल का बड़ा इशू होता है। और इस तरह कोई फैन लगा लेते हो तो कम से कम आपकी जान छूटेगी एक लंबे टाइम के लिए। शुक्रिया सर टाइम देने के लिए अपना। भाई अच्छी खासी चीज़ है ना देखने के बाद। पहला जो है वो हमारे मतलब का फार्मिंग से रिलेटेड, तो भाई से ज़रा आइडिया वगैरह लेते हैं कि सर जी क्या आपका स्टार्टअप है, क्या चीज़ें ज़रा मुझे 1 से 1.5 मिनट में सारा समझा दें। सर मेरे ब्रांड का नाम दी फैमिली फार्म है, मैं साहिवाल भेज दूँ। सही है। मैं देसी की प्रोडक्ट मेरी है, मैं देसी की ऑनलाइन सेल करता हूँ। सही। मेरी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, प्रोसेस अपना है, पैकेजिंग अपनी है, मैं घर पे सारा ये सेटअप है और ऑनलाइन ही सेल करता हूँ। ऑनलाइन ही सेल करते हैं? अच्छा, बेसिकली साहिवाल से हैं आप, तो कराची के अंदर फिर आपको कोई ऑनलाइन स्टोर होगा अलग से? मेरा साहिवाल में भी स्टोर नहीं है, मैं तो एड्स चलाता हूँ मेटा पे। सही है। ऑनलाइन ही मेरे कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑनलाइन ही मैं सेल कर रहा हूँ। यानी कि फिर 2 से 3 दिन में डिलीवरी है सिंगल डे, है ना? ऐसा ही है ना? पूरे पाकिस्तान में सेम रेट पे। अच्छा जी, और ये ज़रा बताएं कि आप जिस फील्ड में इसमें एक ही चीज़ चल रही होती है कि प्योरिटी का बड़ा इशू होता है, तो आप इस बारे में कुछ कहेंगे? प्योरिटी के बारे में मैं यही कहता हूँ कि जिनको तो जेन्युइन की पहचान है वो तो फ़ौरन ही पहचान जाते हैं। सही है। लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट है तो लैब टेस्ट करवा के मेरे से रिपोर्ट शेयर करें और अपने पैसों को क्लेम करें डबल में। सही 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 सही। अच्छा जी, आपकी पैकेजिंग बड़ी खूबसूरत है। खाली मुझे इस चीज़ का आइडिया दें, आपने बफलो और काऊ का अलग अलग मेंशन किया हुआ है, तो इसकी कोई न्यूट्रिशन में डिफरेंस होता है? न्यूट्रिशन में कोई खास डिफरेंट नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि जो काऊ का होता है वो ज़रा लाइट वेट होता है, वो खाने में ना डाइजेस्ट करने में बहुत ईजी है। और जिन लोगों को काऊ के उससे ज़रा खुशबू महसूस होती है उनका क्या? वो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ना बनाने के तरीके में फ़र्क है। मेरे काऊ के अंदर किसी किस्म की उनको स्मेल या किसी किस्म का वो जो गंदा टेस्ट है ना वो नहीं आएगा। सही सही सही। रिसर्च के बाद एक बैलेंस तरीके से हम बनाते हैं। सही 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 सही। सर जी, मिनिमम पैकेजिंग आपने मेंशन करी हुई कितनी की है? मिनिमम ½ kg ग्रॉस वेट में और बड़ी जो है 1 kg वो भी ग्रॉस वेट में। अच्छा, विद डिलीवरी कराची में कितने का पड़ेगा एक नॉर्मल पैक? काऊ का 2350 का और बफलो का 2550 का डिलीवरी चार्जेस विद डिलीवरी। सही सही सही। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर इतना टाइम देने का अपने लिए। आगे हम देखते हैं चीज़ें। थैंक यू। थोड़ा हट के तो ना एक प्रोडक्ट और समझ में आया है और मैंने कहा जरा भाई से रिकॉर्ड कर लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं। अच्छा, क्लेम क्या है जरा आप खुद ही अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करें विद इन मिनट। सर बेसिकली हम लोग तीन प्रोडक्ट्स हैं, वेट गेन, वेट लॉस और प्रोटीन एक्स। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल, कोई स्टीरॉइड्स नहीं है, ना ही कोई साइड इफेक्ट्स हैं। ये हमारे प्रोटीन एक्स उनके लिए जो जिम जा रहे होते हैं, जो क्रिएटिन या स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, हम उनके खिलाफ हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाए जो आपके मसल्स ग्रोथ करते हैं, बैड फैट नहीं देते और रिजल्ट्स की हमारी गारंटी है। विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। और हमारे पास वेट लॉस का भी जो 100% ऑर्गेनिक और हमारे PCSIR लैब से रजिस्टर्ड है प्रोडक्ट। अच्छा, अंदाजन सोर्स बता सकते हैं आप? हर्बल कह रहे हैं तो क्या सोर्स है इसकी? बेसिकली अगर हम इसकी बात करें प्रोटीन एक्स, तो इसमें अश्वगंधा, बदारीगंज, सिंघाड़ा, चने, छुआरे वो हैं जो आपके टेस्टोन लेवल बढ़ाते हैं, विटामिन D, आयरन देते हैं, जिससे आपके मसल्स ग्रोथ करते हैं। बैड फैट नहीं देता और रिजल्ट्स की बिल्कुल गारंटी है, और ना ही इसमें कोई केमिकल स्टीरॉइड्स है, 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, और कंपेयर करें जिस तरह मार्केट में वेट गेनर्स वगैरह अवेलेबल है जी, तो उसके कंपैरिजन के अंदर रेट्स में कितना डिफरेंस है? रेट्स में ये हम ऑनलाइन 5500 का सेल कर रहे हैं,
और अगर आप रेट्स में जाएँ मार्केट में जो मिल रहे हैं वो 20,000 के ही मिल रहे हैं, 10,000 के ही मिल रहे हैं। नहीं वो तो केजी की पैकिंग है ना केजी मेरे ख्याल से। ये हमारी हाफ 500 ग्राम्स है, ये हाफ केजी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4-5 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है। कंपनी भी वेरीज करता है कि कौन कौन सी मसल टेक की अगर तो अलग है उसके प्राइस दूसरी जो नॉर्मल होती है। हाँ तो आप डिपेंड करता है आप उसको कितनी महंगी उसके में जा रहे हो, कितने एक्सपेंसिव ले रहे हो। सही बड़ा अच्छा लगा। बाकी हमारा ब्रोशर है, बाकी आप ज़रूर हमें इंस्टाग्राम वगैरह में देख सकते हैं। सही सर थैंक यू। आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया लेना था कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का क्या हिसाब है। आपने मुझे सोर्स बता दिया कि सोर्स जो है बेसिकली वो हिकमत वाला जूस है ना कि वहाँ से बिल्कुल हाँ सर शुक्रिया, थैंक यू आपके आइडिया के लिए। थैंक यू भाई। 2 मिनट में बात। मेरा चैनल जो है ना मुर्गियों से रिलेटेड है और देना तकरीबन और आपकी पहली वीडियो देख के मैंने 3 लाख फॉलो करते हैं माशाल्लाह। आपके ख्याल में वीडियो बढ़ा दो हमने एग्जीबिशन करवाई है यानी कि बेसिकली कैश यूनिवर्सिटी के अंदर सही है। तो मैं उससे रिलेटेड कह रहा हूँ कि आपका फार्मिंग से रिलेटेड है क्योंकि आपका कंटेंट पहले फार्मिंग में बहुत आता था, अब बिल्कुल भी नहीं आता। फार्मिंग बिटकॉइन से बेहतर इन्वेस्टमेंट है अगर आप वो फार्मिंग ना करिएगा जो किसी पिटी है। एंड यू डोंट डू इट ऑन अ स्मॉलर स्केल, यू स्टार्ट ऑन अ स्मॉलर स्केल। आप बहुत छोटे यानी 10 परिंदों से 5 परिंदों से अपने आप को सिखवाते हैं और आप में सब्र है टू लर्न कि इनको पालते किस तरह। इन यार अगर 1000 को बीमारी लगनी है बेहतर नहीं है 5 को लगे। 5 के सीख लो। जब आपका सारा सिस्टम बन जाए तो फार्मिंग इज मोर प्रॉफिटेबल देन बिटकॉइन एंड इट्स प्रेडिक्टेबल। एक अदना सा छोटा सा एक बीज लगाया जाता है, वो बीज जब बड़ा हो जाता है, टमाटर की मिसाल ले लेते हैं, वो रुपए का भी नहीं होता, 1000वें हिस्से का भी नहीं होता। जब वो यार बड़ा हो जाता है तो कम से कम 3-4 किलो आपको टमाटर देता है। इवन एट अ होलसेल प्राइस यार 100 रुपया तो बनता है। सो दैट्स लाइक सब 1 रुपी इन्वेस्टमेंट 100 गुना इन 90 डेज। मुझे बताएं और क्या चाहिए। अच्छा आपके ज़हन में जो लोग आए थे जिन्होंने अपने लाखों की फार्मिंग करी सब बर्बाद हो गए, उसकी वजह क्या थी आपके ख्याल में? बिकॉज देखें हमारे यहाँ क्या होता है वो बेर चाल होती है। हम जो सारे कर रहे हैं सेफ क्रॉप्स में जाते हैं, थोड़ा आपको हटना पड़ेगा एंड वी मस्ट प्रोड्यूस द एंड प्रोडक्ट एट द फार्म लेवल। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब पाकिस्तान में बहुत आम हो गई है कैनिंग की मशीन, तो मैं अगर फार्म पे ही टमाटर हार्वेस्ट करूँ, वहीं उनको वॉश करूँ, उनका पल्प बनाऊँ, उनमें से पानी एवेपोरेट करूँ, वहीं उसको प्रिजर्वेटिव्स लगा के टिन में लगा के डाल दूँ, टिन कर दूँ, तो क्या होगा कि अगले 3 साल 4 साल हम उसको खा सकते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कभी यहाँ पे कहर आया क्या कहते हैं अपना टमाटर का, तो उसी टिन को खोल के हांडिया पका सकते हैं। हमें लगातार अच्छा वो टमाटर अब 100 रुपये का नहीं रहेगा किलो, अब शायद 200-300 हो गया, हमने वैल्यूज में ऐड कर दी। तो आपने क्या करना है, ये जो जवान है जो ज़ाया हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यू गाइस हैव द बेस्ट यूनिवर्सिटी एट योर पाम, यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब। आप ना क्या करें, मार्केटिंग वहाँ से सीखें, कैनिंग वहाँ से सीखें, पैकेजिंग वहाँ से सीखें। यार एक पैकेट में भी प्यूरे आ सकती है। अब वो प्यूरे इटली को भी चाहिए जब वो पास्ता बनाता है, गोड़ू को भी चाहिए, सबको चाहिए। वी नीड टू स्टार्ट फार्मिंग। अच्छा रिलेटेड टू पोल्ट्री फार्मिंग में स्पेसिफिक पता है क्योंकि मेरी पोल्ट्री भी ज़बरदस्त है यार। कोई दिन बता दो आपने चिकन ना खाई हो, बिरयानी ना खाई, उसके अंदर चिकन ना हो, ठीक है। तकरीबन किसी न किसी जाविये से अंडा मिल जाता है, वो मिल जाता है, कोई ना कोई तो कमा रहा है ना उसमें पैसे। सो बिस्मिल्लाह यही के स्टार्ट कर सकते हैं और अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करें। आप वेरी स्मॉल स्केल 20 चूजे दी एंड। बस ठीक है ना, फिर और सब्र रखे उनको। हाँ मुझे 6 साल लगे, मैंने 6 साल पहले आपकी वीडियो देखी थी जब फार्मिंग मैंने स्टार्ट करी थी पोल्ट्री से। शहजादा तो बहुत सारी चीजें डाउन अप हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीजें बेहतर हैं और हमारी डिग्री भी कैच से पोल्ट्री साइंस पे ही चल रही है। बस सर शुक्रिया आपकी टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज़ाद भाई से भी मिल लिए, सारे काम हो गए ओवरऑल और जिस तरह का मैंने सोचा था ना कि किसी ना किसी से मिल के जाऊंगा, तो रिहान भाई से या आज़ाद भाई से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद भाई से मीटअप हो गया और अब जो है ना आज़ाद भाई भी निकल चुके हैं। तो खैर वीडियो को एंड करते हैं और एंड करने से पहले ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू और जो हमारे साथ माज है, माज का पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं। माज का हमने शुरू में इंट्रो नहीं दिया था। सर जी आप अपना इंट्रो देते हैं बेसिकली कि आप किस फील्ड से? मैं तो फार्मिंग से हूँ। इस वक्त मैं मेरा जो बेसिक मेरी जो एजुकेशन है वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और सही है। इस वक्त कराची में मैं एक कॉलेज में एज ए लेक्चरर अपनी खदमात अंजाम दे रहा हूँ। एजुकेशन से मेरी वाबस्तगी है, इसके अलावा ऑनलाइन फ्रीलांस, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, पाइथन डेवलपमेंट और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं कुछ सर्विसेज ऑफर करता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर हमारा ये जो विज़िट रहा बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग विज़िट रहा और कुल मिला के 2 हॉल्स में एग्जीबिशन सेटअप हुई भी थी। काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये फील किया कि बहुत सारे नए स्टार्टअप्स को मौका दिया गया। वो तमाम नए स्टार्टअप जो कि स्मॉल स्केल पर पाकिस्तान में डेवलप हो रहे हैं या इमर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो हमें यहाँ पे नज़र आए। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल
और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह चीज़ें। हाँ, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हमें देखने को मिले। लेदर से रिलेटेड, खास तौर पे लेदर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम से रिलेटेड, फ्रेगनेंसेस काफ़ी तरह की यहाँ पे देखने को मिली और बड़ा मज़ा आया। बड़ी एक आप ये समझें कि फैसिनेटिंग लोग आए हुए थे और बड़ी एनर्जी है लोगों में। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कि 95% जो है वो यूथ आई हुई है। 95% सही है। 95% मैं ज़रा आपको पीछे करके दिखा भी देता हूँ। जी सर, आप कंटिन्यू करें। 95% यहाँ यूथ आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की आई हुई है, जो देख के अच्छा भी लगा कि ख़वातीन हर एक मैदान में यहाँ पर मर्दों के शाना बशाना चल रही है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ ऐसे घूमने आ जाएंगे कि 200 रुपये पे करके, क्योंकि भाई यंग भी हैं और जो एजिड है ना, यानी कि जो हाउस वाइफ भी हैं वो भी आई हुई हैं। बड़ी अजीब बात है मेरे लिए, सच में सीरियसली वाली बात। एक बहुत ही खुश आइन बात भी है और इसको देख के बड़ा अच्छा लगा। एक बहुत ही अच्छी काविश है आज़ाद चाय वाला की तरफ से और मैं तो उसको अपने तौर पर सराह रहा हूँ। और आप भी यकीनन, अगर आपका यहाँ विजिट होगा तो आप भी देखेंगे और इसको यकीनन सराहेंगे। अच्छा जी भाई, मेरे हिसाब से मैं लास्ट बात पे एंड कर देता हूँ। अगर मेरे हिसाब से किसी ने लाख रुपए खर्च करे ना, सॉल के लाख रुपए था ना मेरे ख्याल से फीस होती, अगर किसी ने लाख रुपए खर्च करे ना तो मेरे एंड से तो भाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि विद इन लाख रुपीज़ आप जो ना अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हो। साथ में जाहिर सी बात है आपको मार्केटिंग का एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिला भाई। आज़ाद भाई, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपो में इतना रश देखा है, कोई पे कर आ रहा है, वरना आज तक मैं फ्री आया हूँ और लोग अक्सर जो ना एग्जीबिशन खाली हुई होती है, अक्सर एक्सपो खाली होती है। तो आज़ाद भाई की मार्केटिंग के बाद भी लोग पे करके भी आने को तैयार हैं। सर आप बोलेंगे कि लाख रुपए जस्टिफाई था, ये नहीं था? बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर आपका स्मॉल स्केल स्टार्टअप है तो आप यहाँ पर आकर वो बहुत एक लार्जर मार्केट कैप को हिट कर सकते हैं, बहुत सारी ऑडियंस तक अपना ब्रांड और अपना जो पैगाम है वो पहुँचा सकते हैं। तो बस कल लास्ट डे है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो विजिट जरूर करेगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में और इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पर ही एंड। आप लोगों को कैसा लगा अपना चाय कौन मुझे ज़रूर बताएगा और आप लोगों ने पे कर आए क्या हिसाब रहा। और अगर आप बोलते हैं कि आज़ाद भाई से कैसे मिले तो वो भी कमेंट करके बताएगा, इंशाल्लाह उसकी भी आपको कहानी बता देंगे छोटी सी। तो भाई मिलते हैं कल के एपिसोड में अपने फिर।